नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में है मऊ जनपद के अंतर्गत यहाँ पर एक कलश यात्रा निकली है। किस विषय में निकली है, चलिए महाराज जी इनसे बात करेंगे। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश मिश्रा किंकर जी है और मैं पूरे भारत में कथाएं करता हूँ। मेरे गुरु का नाम सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। जगह जगह जो आज संसार में श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक कथा वाचन चल रहा है, वो लोगों को सद्भावना से जोड़ने का काम है। सभी लोग एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम की धारा के साथ हम लोग जुड़ें, हम लोग आत्म तत्व से जुड़े। आज हम लोग बिखराव है समाज में, कोई किसी को, जबकि हम एक धारा, जिस प्रकार से आप माला देखते हो, माला में धागा एक है लेकिन फूल अनेक होते हैं, लेकिन जो धागा है वो धागा हमें माला को जोड़े रहता है। इसी प्रकार समाज का हर वर्ग अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। अध्यात्म मतलब आत्मा। आपकी कथा जहाँ हो रही है वो कौन सी जगह है? मेरी कथा अहरानी में और हाईवे के पास हो रही है और ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा है और आज से 24 तारीख से 2 तारीख तक चलेगी। आप श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं और 18 पुराण में पुराण माना जाता है इसे, जबकि वर्तमान समय में ग्रंथ और पुराणों के विषय में अनेक प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, पहली बात तो हमारे शास्त्रों में जातिगत कोई बात नहीं लिखी गई है, वर्णगत लिखी गई है। और जो ब्राह्मण है उसमें 9 गुण पाए जाते हैं, वैश्य है उसमें 2 गुण पाए जाते हैं, क्षत्रिय 3 गुण पाए जाते हैं, शूद्र में 1 गुण पाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये कोई जाति से नहीं होते हैं। जिसके अंदर 9 गुण होते हैं उसको विप्र का दर्जा मिलता है। जैसे आप लोग जानते हैं वाल्मीकि स्वपच थे, लेकिन बाद में उनको विप्र कहा और भगवान राम ने हाथ जोड़कर विप्र संबोधन किया। तो ये एक प्रक्रिया है। आज हम ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया लोग कर सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं, ये बनने की प्रक्रिया है। क्योंकि वर्ण जो है 4 हैं और हर व्यक्ति जन्म जाते शूद्रा। गीता कहती है जन्म से सभी शूद्र हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ब्राह्मण तक की गति को प्राप्त कर सकते हैं। आपके कलश यात्रा में एक अनोखी चीज मिली है, जबकि गाड़ी पर एक फोटो लगा करके कलश यात्रा निकाला गया है। वह फोटो किसका है और फोटो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये मेरे सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का फोटो है और ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सद्भावना के अलग जगाते हैं। इनके हजारों शिष्य संत महात्मा, जो वृत्त संत महात्मा है, हजारों आश्रम है और आज पूरे विश्व में सद्भावना की आवश्यकता है। और आज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जो कि चतुर्श्लोकी भागवत के जो 4 श्लोक हैं, जो आदि काल में नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, आज संसार में उन्हीं 4 श्लोकों का ज्ञान सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, ये मुझे गौरव की बात है कि मैं उनका शिष्य हूँ। आज संसार में जगह जगह 18,000 श्लोक का वाचन चल रहा है, लेकिन 4 श्लोक क्या हैं जो जीवन को बदलते हैं, जो आपको आत्मा को बदलने का काम करते हैं। जिस प्रकार से सुखदेव ने राजा परीक्षित को कल्याण कर दिया, वो जन्म मृत्यु रूपी जो 4 श्लोकों के माध्यम से मेरा जीवन सफल हो जाता है। वो 4 श्लोक सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सानिध्य में आइए और मैं उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ, वही मेरे सदगुरु हैं। और कथा तो मैं 2000 से कर रहा था, लेकिन 2010 में जैसे ही सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सानिध्य में आया तो मुझे चतुर्श्लोकी भागवत का रमज समझ में आया, मुझे आध्यात्मिक कथा समझ में आई। अब मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कथा हो रही है मऊ जनपद में, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले मानव हैं और मानव का धर्म क्या है ये समझें। क्योंकि हम जातिगत बंटवारा में रहेंगे तो जो नेगेटिव शक्ति है वो हमारा फायदा उठा सकती है। इसलिए हमें सद्भावना के साथ हमें एक होकर रहना है। ये भारत एकता का संदेश देता है और हमारे ऋषि मनीषियों की भूमि है। यहाँ से हमें हर समय वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई है। हम सभी को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए ना अपने जातिगत ना वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम बटे नहीं। हम अपनी मूल संस्कृति को जाने और मूल संस्कृति सद्भावना है। सद्भावना कैसे आएगी? जब हम अपने जीवन में मन को बदलेंगे। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव महाराज जी का संदेश है कि हमें संसार को बदलने के लिए पेड़ों को नहीं बदलना है, धरती आकाश को नहीं बदलना है, सूर्य चंद्रमा को नहीं बदलना है। हमें संसार को, समाज को बदलने के लिए व्यक्ति को बदलना है, व्यक्ति के मन को बदलना है। अगर व्यक्ति का मन बदलेगा तो संसार बदलेगा। और इसीलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी बधाई देता हूं कि आप समाज के लिए इतनी जागरूकता का काम कर रहे हैं और सद्भावना की बात जगह जगह भेज रहे हैं। मैं बहुत बहुत चैनल को भी धन्यवाद देता हूं और सारे भारतवासियों को
आपके चैनल के माध्यम से बधाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज। हम बताते हैं कि वर्तमान समय में मऊ जनपद में है और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ हो रहा है ईरानी में, और उसी के क्रम में यह कलश यात्रा निकला है और कलश यात्रा से हम यह तस्वीर दिखा रहे थे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।